चेतन भगत बेस्ट सेलिंग ऑथर, डॉक्टर रघुराम राजन आरबीआई गवर्नर एंड दीप कालरा सीईओ ऑफ मेक माई ट्रिप। क्या आप सबको पता है कि इनमें कॉमन क्या है? दे ऑल वेंट टू IIM अहमदाबाद फॉर डूइंग देयर MBA। क्या आप भी एक अच्छे इंस्टीट्यूट से MBA करना चाहते हैं? क्या आपने भी अपना कैट एग्जामिनेशन दिया है या देने का सोच रहे हैं और एक ना एक बार मन में ये ख्याल तो जरूर आ गया होगा कि भाई अगर सिलेक्ट हो गए तो क्राइटेरिया और रिक्वायरमेंट्स क्या है? सो टेंशन मत लो, द इजी ग्रैड टीम हैज केम फॉर योर हेल्प विद सम नॉलेज एंड सम सॉल्यूशंस। तो वीडियो में आगे चलते हैं और समझते हैं आज का इजी ज्ञान। तो आप में से ऐसे काफी सारे कैंडिडेट्स ऐसे स्टूडेंट्स होंगे जो बड़े IIM इंस्टीट्यूशंस को टारगेट कर रहे होंगे, जैसे कि अहमदाबाद, बैंगलोर, कैलकाटा। तो इनके लिए कट ऑफ मोस्टली 99 परसेंटाइल ही रहता है, बट देयर आर मेनी IIM इंस्टीट्यूशंस जो कि आपको थोड़े कम परसेंटाइल पे भी एडमिशंस दे देते हैं। सो अगर आपका भी कैट स्कोर बहुत ही बढ़िया रहा है एंड यू मीट ऑल द कट ऑफ रिक्वायरमेंट, तो आपको आपके फेवरेट IIM में आराम से सीट मिल जाएगी। बट देयर आर अ लॉट ऑफ क्राइटेरियाज, तो हम उन्हें भी डिस्कस कर लेते हैं। सबसे पहले है क्राइटेरिया नंबर 1, दैट इज एकेडमिक बैकग्राउंड। अगर आपको एक अच्छे IIM इंस्टीट्यूशन में जाना है तो आपका एकेडमिक बैकग्राउंड बहुत ज्यादा स्ट्रांग होना चाहिए। वो सब कुछ देखते हैं कि आपने अपने 11th-12th में कैसे पढ़ाई करी थी, आपका ग्रेजुएशन कैसे गया था, और ये चेक करते हैं कि आपका CGPA रिक्वायरमेंट मीट होता है कि नहीं। और ये प्रोसेस इंस्टीट्यूशन टू इंस्टीट्यूशन डिफरेंट भी होता है। अब सबसे इंपॉर्टेंट बात कर लेते हैं। फॉर एग्जाम्पल टेक IIM इंदौर एंड IIM लखनऊ। IIM इंदौर का सिलेक्शन क्राइटेरिया इज वेरी डिफरेंट। यहाँ पे आपके पास्ट एकेडमिक बैकग्राउंड को काफी ज्यादा वेटेज दिया जाता है, वेयर एज IIM लखनऊ में अगर आप देखते हैं तो आपके सामने ये टेबल आ रहा होगा। ये लोग 3 कोर्सेज ऑफर करते हैं, जिसमें से PGP इज द फ्लैगशिप MBA कोर्स, और इसका भी कट ऑफ इतना ज्यादा है। तो इसमें आपको थोड़ा बहुत अवेयर रहना पड़ेगा, आपको अपने कोर्सेज वाइजली चूज करने पड़ेंगे, क्योंकि यहाँ पे कट ऑफ भी अगर आप देखोगे तो कोर्सेज के अकॉर्डिंग धीरे धीरे चेंज होता जा रहा है। अब दूसरे क्राइटेरिया की बात कर लेते हैं, दैट इज वर्क एक्सपीरियंस। अब वर्क एक्सपीरियंस सारे कोर्सेज में काम नहीं आता है, बहुत लिमिटेड कोर्सेज के लिए है, बट अगर आपके पास वर्क एक्सपीरियंस है तो ये आपके लिए एक बहुत ही बड़ा प्लस पॉइंट बन सकता है। और तो और ये सबके पास हो ये नेसेसरी भी नहीं है, बट अगर आपके पास वर्क एक्सपीरियंस है तो ये बाकी कैंडिडेट्स के ऊपर आपको एक एज दे देता है, सो दैट यू कैन गेट योर सीट इन योर फेवरेट IIM इंस्टीट्यूट। सो अब बात कर लेते हैं एक और इंपॉर्टेंट क्राइटेरिया के बारे में, जो कि आपके कैट स्कोर के बाद आता है, दैट इज WAT रिटन एबिलिटी टेस्ट, पेयर राउंड दैट इज पर्सनल इंटरव्यू, एंड GD दैट इज ग्रुप डिस्कशन। इन सब चीजों में अगर आप एक अच्छा स्कोर बना लेते हो तो आपको आपके IIM में जाने से कोई भी नहीं रोक सकता है। और ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल भी प्ले करता है आपकी IIM जर्नी में। इससे आपके इंटरव्यूअर्स, आपके पेयर्स को समझ में आ जाता है कि हाउ केपेबल आर यू विथ योर स्किल्स एंड विथ योर नॉलेज। आपको IIM के बारे में एक फन फैक्ट भी बताता हूँ। ये सारे इंस्टीट्यूट्स डाइवर्सिटी को बहुत ज्यादा प्रमोट करते हैं, इसीलिए यहाँ पे सारे जेंडर, सारे एकेडमिक बैकग्राउंड्स के लोग आपको मिल जाते हैं, और ये सारे स्ट्रैटस ऑफ सोसाइटी से आपको पर्सपेक्टिव लेने में मदद भी करता है। नाउ लेट्स टॉक अबाउट सम IIMs विद लो स्कोर एक्सेप्टेंस एंड देयर क्राइटेरियाज। सबसे पहले IIM इंदौर की बात करते हैं। यू कैन सी द टेबल ऑन योर स्क्रीन, और यह है मिनिमम परसेंटाइल फॉर इवन कंसिडरिंग दिस कॉलेज। अगर आपने ओवरऑल सिलेक्शन परसेंटाइल क्लियर कर लिया है तब आपके प्रोफाइल को एक स्कोर दिया जाता है, और इस स्कोर पे डिपेंड करता है कि वेदर यू विल बी शॉर्टलिस्टेड फॉर दिस कॉलेज और नॉट। अब दूसरे इंस्टीट्यूट की बात कर लेते हैं, दैट इज IIM लखनऊ। अगर आप IIM लखनऊ में जा रहे हैं तो यहाँ पे आपके पास्ट एकेडमिक्स, वर्क एक्सपीरियंस, कैट स्कोर, इन सबको काफी ज्यादा सिग्निफिकेंट पोर्शन मिला हुआ है, और फाइनल शॉर्ट लिस्टिंग में भी 80% मामला आपके हाथ में ही होता है। अगर आपका कैट स्कोर अच्छा गया, PI राउंड अच्छा गया है, WAT अच्छा गया है, तो आप इस इंस्टीट्यूट में इजीली अपनी सीट को हासिल कर सकते हैं। नाउ कमिंग टू IIM कोड़ीकोड। अगर आपने ओवरऑल सिलेक्शन परसेंटाइल पास कर लिया है तो यहाँ पे डायरेक्टली आपका प्रोफाइल इवैल्यूएशन के लिए नहीं भेजा जाता है, बल्कि यहाँ पे स्टूडेंट्स के पास पहले एक नोटिफिकेशन जाती है विद अ फॉर्म अटैच्ड टू इट। आपको वो फॉर्म भर के सबमिट करना होता है, एंड जिन भी स्टूडेंट्स ने ये फॉर्म नहीं सबमिट किया होता है, दे आर टेकन आउट ऑफ द रेस। IIM कोड़ीकोड में भी शॉर्ट लिस्टिंग क्राइटेरिया इज वेरी वेल बैलेंस्ड। यहाँ पर भी पास्ट एकेडमिक्स को थोड़ा बहुत वेटेज मिलता है, और अगर आपको IIM कोड़ीकोड जाना ही है तो फाइनल शॉर्ट लिस्टिंग में भी 55% मामला आपके हाथ में ही रहता है। तो हमने जितने भी क्राइटेरियाज की बात करी, जितने भी रिक्वायरमेंट्स की बात करी, दे ऑल कैरी वेटेज। और अगर आपको आपके फेवरेट IIM में एक सीट चाहिए, एक जगह चाहिए, तो आपको इन सब को कंसिडर करना ही पड़ेगा। आई होप इस वीडियो से आपको IIM सिलेक्शन क्राइटेरिया के बारे में और जानकारी मिल गई होगी, लेटेस्ट अपडेट थोड़े से समझ में आ गए होंगे। और अगर आपकी कोई भी क्वेरीज है ना, तो ड्रॉप देम इन द कमेंट सेक्शन बिलो, मैं सारे सवालों का खुद जवाब दूंगा। फॉलो अस ऑन Instagram एज वेल यार, वहां पे भी हम बढ़िया कंटेंट बनाते हैं। तब तक के लिए स्टे सेफ, स्टे लर्निंग, नई नई चीजें सीखते रहो, मजे करते रहो, एंड चूज वाइसली।